आंकड़ा, जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जो बड़े बड़े दावे और वादे की हकीकत सामने लेकर आता है। लेकिन तब क्या हो जब कोई आंकड़ा मौजूद ही ना हो। दरअसल मोदी सरकार इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदी पर ले जाने में इतनी विलीन है कि उनके पास लॉकडाउन के वक्त मारे जाने वाले प्रवासी मजदूरों के आंकड़े तक को सहेज के रख पाने का वक्त नहीं मिल पाया। ज्यादातर देशों की समाचार एजेंसी ने कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर चल रहे पैदल प्रवासी मजदूरों की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री मानो थाली बजाने और दिया जलाने में इतनी मशगूल थी कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिला कि जो गरीब सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और पैदल चलकर दम तोड़ रहे हैं उनकी कम से कम गिनती ही कर लें। लेबर मिनिस्ट्री ने आराम से ये बात कह दिया कि जब हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है तो भला हम मुआवजा किसे दें। वो तो भला हो इस देश की सबसे बड़े पप्पू का, जिसने एक सटीक सवाल सरकार से पूछ डाला कि अगर सरकार के पास मौत के आंकड़े नहीं हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि कोई मौत हुई ही नहीं है। शुक्र है कम से कम लेबर मिनिस्ट्री ने ये तो मान लिया कि लॉकडाउन के बीच 1,04,66,152 प्रवासी मजदूर शहरों से गांवों की ओर लौटे थे, जिनमें 32,49,638 मजदूर उत्तर प्रदेश से लौटे और 15,612 मजदूर बिहार लौटे। प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद दूसरा आंकड़ा जो लेबर मिनिस्ट्री के पास नहीं है वो है मजदूरों की नौकरी चले जाने का डेटा। यहाँ पर भी शायद मोदी सरकार को लग रहा होगा कि प्रवासी मजदूर इस वक्त समर हॉलिडे मनाने के लिए अपने गांव जा रहे हैं, ये वापस आएंगे और फिर उन्हें नौकरी मिल जाएगी। मोदी सरकार तो आंकड़े जुटाने की साहस नहीं दिखा सकी, लेकिन देश में कई ऐसी संस्थान है जिसने प्रवासी मजदूरों के मौत के आंकड़े को जुटाकर मोदी सरकार का काम आसान कर दिया। एक पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं ताजेश जीएन, जिन्होंने एक डेटा पेश किया है जहां उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के बीच 900 ऐसे लोगों के मौत के आंकड़े सामने आए हैं जो लॉकडाउन की वजह से भूखमरी, खुदकुशी और मीलों पैदल चलते वक्त सड़क हादसे में मारे गए। इसी तरह रोड सेफ्टी एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन ने जून में एक आंकड़ा पेश किया था जिसमें बताया गया लॉकडाउन के बीच 190 प्रवासी मजदूर सड़क हादसे में मारे गए। देश भर में लॉकडाउन के वक्त तकरीबन 1,461 सड़क हादसे हुए थे। 25 मार्च से लेकर 31 मई तक 750 लोग सड़क हादसे में मारे गए, जिनमें 198 प्रवासी मजदूर थे और 1,390 लोगों को चोटें आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में मारे गए, जिनकी संख्या 94 है। इतने सारे आंकड़े सामने आने के बाद न जाने क्यों लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के पास प्रवासी मजदूर की मौत और रोजगार से जुड़े कोई भी आंकड़े मौजूद नहीं हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।